जय हिंद दोस्तों आजकल के लोग अपनी बॉडी एनर्जी के लिए अनजाने में बहुत सारी उल्टी फुल्टी चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि रेड बुल, स्टिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टिंग के बारे में बताऊंगा कि स्टिंग क्या पीना आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सच्ची में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी 18 उम्र क्रॉस भी नहीं हुई है, पहले तो मैं उनके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चा अगर आपसे पैसे मांगे तो प्लीज़ उसे पैसे दे के उसका मन मत बिगाड़ो। उसे जो चीज़ चाहिए आप उसे जाके दुकान पे दिलवाओ, नहीं तो वो अगर अपने आप जाएगा तो उसका मन बढ़ेगा और इससे वो अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदेगा, जो देखेगा वही खरीदेगा। उस टाइम अगर आप उसे ये चीज़ बताओगे कि ये चीज़ पीना खाना सही है गलत, तो वो उस टाइम नहीं खरीदेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक यार बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती और हम बाहर से कोई चीज़ सप्लीमेंट जो भी बोलते हैं ड्रिंक पीते हैं और उससे एनर्जी आती है, तो यार ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये क्यों एनर्जी आई हमारे में, कि कहीं ना कहीं इसमें केमिकल होगा जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत सोचने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, कॉमन सी, जो हम नहीं समझते तब भी हम वो जहर खरीद। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और इसके बारे में मैंने पाया कि बॉडी एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक में कैफ़ीन होती है, जो चाय और कॉफ़ी में भी होती है बट कम अमाउंट में होती है, इसीलिए हमें ज़्यादा पता नहीं चलता। कैफ़ीन हमारे लेज़ीनेस को दूर करता है, हमारे ब्रेन को अलर्ट करता है और आपको पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराता है। हमने ये तो जाना कि एनर्जी ड्रिंक में कैफ़ीन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम को करने की, फुर्ती जिसे बोलते हैं। लेकिन वो कैफ़ीन काम कैसे करती है ये देखते हैं। कैफ़ीन लेने के बाद ये आपके बॉडी स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है, वहाँ से ये लीवर में जाके टूट जाता है, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन को टारगेट करता है और सबसे ज़्यादा टारगेट करता है हमारे ब्रेन को, और ये एडेनोसाइन को कम करता है। एडेनोसिन एक रिएक्शन होता है जो ब्रेन को रेस्ट करने के लिए बोलता है और ब्रेन को टेंस बताता है, ब्रेन को थका हुआ बताता है। अब यहाँ कैफ़ीन क्या करता है, कैफ़ीन ब्रेन में एडेनोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिव किए बिना कनेक्ट करके आपको जगाता रहता है और एडेनोसिन के असर को रोकने में मदद कराता है, जिससे आपको थकान कम होती है। तो ये था कैफ़ीन का रिएक्शन कि कैफ़ीन आपकी बॉडी में जाके करता क्या है, इससे आपको एनर्जेटिक फील होता है। मेरी जान पहचान का एक 15-16 साल का लड़का जो स्टिंग पीता था, आप उसके दांत देख के ही बता दोगे कि जब उसके दांत रेड होंगे तो वो स्टिंग पी के आया। तो अगर आप उसे स्टिंग नहीं पीने के लिए बोलोगे तो वो आपको बोलेगा कि ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होता। और आज सिर्फ 2-3 महीने में वो इतना कंटिन्यू उसने स्टिंग पिया कि उसके जो बाल है वो वाइट हो चुके हैं और डॉक्टर ने उसे कोई भी बाहर की चीज़ लेने से मना किया। उसकी जो बॉडी का बैलेंस है वो पूरा डिसबैलेंस हो चुका है। एक और बार समझो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जैसे कोई बंदा अगर ड्रग्स लेता है तो उस दौरान उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और जो खून का सप्लाई है वो फास्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपके ड्रग्स का असर कम होने लग जाएगा। असर कम होगा, अब इससे आपकी नर्व्स जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगी, क्योंकि वो नर्व्स थक चुकी है, उसमें बहुत सारा स्पीड में सप्लाई हुआ है ब्लड, इसीलिए अब वो चीज़ को दोबारा मेंटेन करने के लिए वो और ड्रग्स मांगेगी, बॉडी वो चीज़ और रिक्वायर करेगी कि मेरे को और दो। अब बात कर लेते कि एक इंसान को कितना कैफ़ीन लेना चाहिए। एक इंसान लगभग 400 मिलीग्राम कैफ़ीन ले सकता है एक दिन में। मैं इस टाइम अभी कैमरे के पीछे हूँ, मैं आपको जितना अच्छा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उतनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें पीने से बचा सकूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो माफ़ करना उसके लिए। यार एक बहुत ही लॉजिक नहीं, ये कॉमन सेंस है, सोचने वाली बात है कि आप जब रेस्ट में हो, आप जब बॉडी मतलब आपकी थकी हुई है और अचानक से कोई चीज़ आपको सुपर फास्ट बना देती, वो कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्शन ऑफ कोर्स सर करेगा। एक दिन में अगर आप सोचोगे कि मैं 100 पुशअप्स लगा दूं तो उसका रिएक्शन भी हो जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग या रेड बुल टाइम पास के लिए पीते हो तो आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप कभी कभी पीते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन ये सारी चीज़ें लेता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसने यार अपनी बॉडी को उस तरह नहीं बनाया जिस तरह उस एक स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी होती है, जिस तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी होनी चाहिए।